लाहौर में दुश्मनी की आग ने अंधा कर दिया। चुहंग में सफाक मुलजिम ने मुखालफिन को फंसाने के लिए अपने बच्चे की ही जान ले ली। 5 साल आज़ाम को चंद रोज कबल अगवा किया गया। बच्चे की गला कटी लाश कहना से मिली। पुलिस के मुताबिक दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। रावलपिंडी कासमाबाद बाजार के करीब घर में फायरिंग। 48 साला मकबूल अपनी 2 बीवियों समेत कत्ल। फायरिंग घरेलू तनाज़े के हल के लिए मुनक्किदा जिरगे में हुई। मुल्जिमान मकतूलीन के रिश्तेदार थे जो मौके से फरार हो गए। कराची के इलाके नाजिमाबाद से डकैत बाप और बेटा गिरफ्तार। अशरफ उर्फ पप्पू और शहजाद शहरी से लूटमार कर रहे थे। असलहा और मोबाइल फोन बरामद। पुलिस के मुताबिक अशरफ उर्फ पप्पू आदी मुजरिम और मुतादिद जराइम में मतलूब था। कराची में जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एहसनाबाद में फैक्ट्री पकड़ी गई। 12 करोड़ से जायद की जानलेवा जाली अद्वियात बरामद। फैक्ट्री मैनेजर गिरफ्तार। आतिश ज़दगी के बाद अगर लाइट्स बंद न होती और आग लगने का ऐलान जल्द हो जाता तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के सामने चीफ फायर ऑफिसर का बयान। डीजी रेस्क्यू ने बयान में कहा, 2nd फ्लोर से नीचे आने वाला रास्ता ग्रिल्स लगाकर बंद किया गया था। फ्रंट पर तमाम दरवाजे बंद थे। खिड़कियां सीमेंट लगाकर बंद की गई थीं। कराची में दंदनाते टैंकर्स ने एक और जान ले ली। किमाड़ी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। स्कूल जाने वाली 10 साला तालिबा हसीबा मौके पर जाँ बहक। 2 कजन्स जख्मी हुए। गुलशन मेमार में पानी के टैंक में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। हमसे अज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया। फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की बानी से मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत में खड़े होकर सियासी बातें न करें। तो शखाना अपील पर इलेक्शन कमीशन और हतक इज्जत केस में फरीकैन को नोटिस जारी। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बयान। बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। अजमा बुखारी ने रिहाई फोर्स के ऐलान को इंतशार करार दे दिया। कहा, उसका अंजाम पहले जैसा होगा। बानी PTI डील चाहते हैं मगर शराइत पर मसला है। बानी को हर चीज एक्स्ट्रा मिल रही। कानून के मुताबिक सजा में जो कमी हुई करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI का धरना ख़त्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, माह रमज़ान के बाइस धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। बोले, हमें महसूर रखा गया। हम पार्लियामेंट हाउस जबकि कई अरकान लॉजिस और कई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बंद होकर रह गए थे। अली अमीन गंडापुर का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी हर बात से इत्तेफाक जरूरी नहीं। अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम न्यूज इनसाइट में गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी के हाथ मजबूत करना चाहिए। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक बानी की सेहत बेहतर है तो मुलाकात करवाई जाए। Change of ends. This should be taken. This should be easy. Yes. No, they're very confident. Oh yes. नमीबिया को 102 रन से शिकस्त। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कोलंबो में कौमी टीम के 200 हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर पवेलियन लौट गई। सुपर 8 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से टकराएगा। Straight back towards him. Couldn't get Farhan just pumps it straight down the ground towards the commentary box. 9. He works it away through the onside. First 100 for him in T20 internationals. साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तानी ओपनर की 57 गेंदों पर सेंचुरी में 4 छक्के और 11 चौके शामिल थे। साहबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप तारीख में अहमद शहजाद के बाद सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, सालों से जारी सियासत ने कौमी खेल को बर्बाद कर दिया। कोई उनके माली मामलात की छानबीन करे।
कौमी हॉकी खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में नारवा सलूक। मैनेजमेंट ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा बरवक्त पैसे न मिलने पर होटल बुकिंग कैंसिल हो गई थी। अच्छी रिहाइश और खुराक फराहम की। सदर तारिक बुख्ती ने कल खिलाड़ियों को भी तलब कर लिया। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं सब कुछ ठीक था, हम अचानक कैसे बुरे हो गए। हुकूमत पंजाब की मरी के लिए तारीख के सबसे बड़े तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। कोटली सतिया को जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने समेत 14 नई सयाहती स्कीमों की मंजूरी। क्लैंपिंग पोर्ट विलेज, पैराग्लाइडिंग सेंटर, स्काई ग्लास ब्रिज और नई चेयर लिफ्ट लगाने का फैसला। नवाज शरीफ और मरीम नवाज माल रोड मरी पहुंच गए। सयाहती सहूलियात का जायजा लिया और शहरियों से मुलाकात की। और सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा। सोना 1300 रुपए महंगा होकर 5,16,062 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1114 रुपए इजाफे के साथ 4,42,439 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $13 का इजाफा। आमदे रमजान मुबारक। मुल्क में आज पहला रोजा होगा। चेयरमैन रोहित लाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा पेशावर, मर्दान, सबाबी, चारसदा, नौशेरा और इस्लामाबाद से चांद की 21 शहादतें मौसूल हुई। नमाज तरावी के रूप पर इज्तिमात। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्किया समेत दीगर ममालिक में भी आज पहला रोजा। हुकूमत का सहर व इफ्तार में बिला तात्तुल बिजली और गैस की फराहमी जारी रखने का ऐलान। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा नुकसान वाले फीडर्स में भी लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा इजाफी गैस का बंदोबस्त कर लिया। सहर और इफ्तार के लिए खरीदारी तेज। खजला, फेनी, बेसन, समोसा पट्टी, खजूर, शरबत की डिमांड बढ़ गई। दुकानदारों और फल फरोशों ने रेट भी बढ़ा दिए। आवाम का सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8 से 12:30 बजे तक लगेंगे। जर्मन काउंसलर जनरल की माह रमज़ान की मुबारकबाद। थॉमस शेल्जे ने कहा रमज़ान इख्तलाफात ख़त्म करने और हमदर्दी का पैगाम देता है। एक पुरअमन रमज़ान के लिए दुआगो हूँ। तुर्की में माह मुबारक को खुशामदीद कहने का खूबसूरत अंदाज। शहर अलाज़े का तलबा ने इस्लामी थीम पर फॉर्मेट तश्कील दिए। ड्रोन कैमरों से मनाजिर की अक्सबंदी। AI समिट मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी लाई। भारतीय कंपनी ने चीनी रोबोट को अपना जाहिर कर दिया। चीनी रोबोटिक डॉग को शुरा ने पहचान कर शिकायत कर दी, जिसके बाद निजी यूनिवर्सिटी को नुमाइश से निकाल दिया गया। चाय पानी पूछा नहीं और आते ही भूखे नगों की तरह फ्रूट पर झपट पड़े। इधर बगलाओ। मामा हम भी बहुत जल्द शिफा और दादी के पास चले जाएंगे ना, क्योंकि मामी हमें खाना नहीं देती, भूख के मारे हम भी मर जाएंगे। शबनम ने दिया सबको धोखा। अब रमीज के मुकद्दर में दर्द दर की ठोकरें। क्या सबीन की जिंदगी में सुकून आएगा? ड्रामा सीरियल फिलहाल की 20 में किस जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।